किसानों के बीच में झूठे किसान घुसा दिए हैं, नकली किसान घुसा दिए हैं, क्यारे मान गए हैं, दलाल किसान घुसा दिए हैं। उनका हम विरोध करते हैं, पूरा देश विरोध करता है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये सब ठीक नहीं है। इस सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब वो समय नहीं कि सरकार का पतन होने वाला है, अहंकार खत्म होने वाला है। नहीं तो भगवान की अदालत में हाजिरी लगाएंगे, ए भगवान इस भारत को तू ही बचा ले। इन जो बहरूपीय देश में आ गए हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, इन सबको तू ही बचा सकता। अब तू अपनी तीसरी आँख खोल और बुलाने वालों को बुला ले, जब ये देश बचेगा। छुन छुने बजा रहे हैं, नदी पर जाकर दिवालियाँ मना रहे हैं। सच बात तो ये है, अगर इनका एक कार्यकर्ता, क्योंकि इनको बंगाल अभी जीतना है, बंगाल में आतंकवादी आ गए हैं, बंगाल का माहौल ख़राब हो गया है क्योंकि ये बना रहे हैं। बंगाल में एक कार्यकर्ता मर जाता तो बंगाल बंद। अरे रोज़ किसान तड़प तड़प कर ठंड में मर रहा है। आंखें खोलो, आंखें खोलो प्रधानमंत्री जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था। इस तरह इनको मारोगे, हमें भी उम्मीद नहीं थी। इनको बचाना तुम्हारा तो नहीं, पर हमारा धर्म है और हम इनके साथ खड़े हैं। इनको बचाएंगे कंधे से कंधा मिलाकर। इनके लिए राहुल प्रियंका गांधी सेना, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जब तक इनकी लड़ाई हम रोडों पर लड़ेंगे, पूरे मजबूती से लड़ेंगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। पंडित जगदीश शर्मा जी, आज अभी शक्ति स्थल पे आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं किसानों के साथ हूँ। राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में आज उनके साथ अनशन पर है। मैं पहले बैठना चाहता था राष्ट्रपति भवन के बाहर, वहाँ मुझे नहीं बैठने दिया। फिर मैं प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर गया, वहाँ भी मुझे नहीं बैठने दिया। फिर मैं इंडिया गेट पर गया, वहाँ भी नहीं बैठने दिया। मैं पार्लियामेंट पर गया, वहाँ भी पुलिस का पहरा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना महात्मा गांधी जी के यहाँ चला जाए। राजघाट पर है, वहाँ भी नहीं बैठने गया। शांतिवन नेहरू जी के यहाँ गया, वहाँ भी नहीं बैठने दिया। और राजीव गांधी जी के यहाँ, वहाँ भी नहीं बैठने दिया। किसान घाट पर भी गया, वहाँ भी नहीं बैठने दिया। आखिर मैंने देखा कि शक्ति स्थल पर पुलिस नहीं है। मुझे मौका मिला और मैं यहाँ बैठ गया हूँ और धरने पर बैठूँ आज पूरे दिन किसानों के साथ, एक दिन के उपवास पर। मेरे साथ इंदर कौशिक भी हैं, आयु भी हैं। ये सब राहुल प्रियंका गांधी सेना के नेता हैं। और मैं समझता हूँ किसान के साथ आज जो अत्याचार हो रहा है, आज पूरा देश उनके साथ है। नहीं है तो मोदी जी नहीं है, मोदी सरकार नहीं है। मुझे याद आता है रामायण का रावण याद आता है। वो राजा था, लंका का राजा था। विभीषण ने समझाया था कि सीता माता को छोड़ दो, पर नहीं छोड़ा। उसने अपने बेटे मरवा दिए, अपने भाई मरवा दिए, अपने मंत्री मरवा दिए, अपनी बहन की नाक कटवा दी, पर वो नहीं माना। तो आज मुझे रामायण याद आती है। मुझे लगता है कि हमारा जो राजा, हमारा देश का जो प्रमुख है, हमारे देश का जो चौकीदार है, वो भी पूरे देश में, पूरी मीडिया में अपने भाइयों को, जैसे मंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने नेताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने, किसानों के सामने खड़ा कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रही है और मैं समझता हूँ ये बड़ा गलत हो रहा है। उसका भी अंत हुआ था, अब इसका भी अंत होगा, क्योंकि किसान बैठने वाले नहीं हैं। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये सरकार और मोदी जी नहीं समझेंगे तो अंत होगा इस कलयुग की सरकार का। और अब इसको जाना ही होगा। इन्होंने किसानों से टक्कर ले लिया है, किसानों से लड़ाई ले लिया है। किसान कोई गलत नहीं मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। लोकतंत्र है, बाबा भीमराव का संविधान है। हमें लोकतंत्र के हिसाब से उनकी मदद करनी चाहिए। ये सरकार को सोचना चाहिए। किसानों के बीच में झूठे किसान घुसा दिए हैं, नकली किसान घुसा दिए हैं, क्यारे मान गए हैं, दलाल किसान घुसा दिए हैं। उनका हम विरोध करते हैं, पूरा देश विरोध करता है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये सब ठीक नहीं है। इस सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन कुछ किसान जो है इसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो वो कौन किसान है? देखिए, जो किसान समर्थन कर रहे हैं वो प्रायोजित कार्यक्रम है इस सरकार का, मोदी जी का। वो दलाल लोग हैं, बैठा दिए हैं। वो किसान ही नहीं है। किसान तो किसान के साथ खड़ा है पूरे हिंदुस्तान का। वो तो एक व्यापारी टाइप है, पैसा लेकर मीडिया उनको ही दिखा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सरकार के लोग हैं। ये किसान टूटने वाला नहीं है। पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, राजस्थान का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, उत्तराखंड का किसान है, कह सकते हैं पूरे भारत का किसान है। ये पीछे हटने वाला नहीं है। और राहुल प्रियंका गांधी सेना, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, हम सब उनके साथ हैं। और जब तक ये लड़ाई हम उनके हक में नहीं जीतेंगे, हम भी बैठने वाले नहीं हैं। भूख हड़ताल से जो आप लोग कर रहे हैं, जगह जगह किसान भी कर रहे हैं, तो भूख हड़ताल के आह्वान से क्या लग रहा है कि सरकार पे कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सरकार पे प्रभाव पड़े ना पड़े, ये तो रावण है। रावण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपना अंत करा लेगा, अपने अहंकार का अंत करा लेगा, झूठ का अंत करा लेगा। लेकिन फर्क पड़ रहा है भारत पर, भारत के लोगों पर। हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ बुरा हाल हो रहा है देश में। हाहाकार मचा है, नौकरी नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है और नौजवान परेशान है। और मैं समझता हूँ भारत परेशान है, पर ये परेशान नहीं है। इन पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। पर हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे।
पीएम एक तरफ ये कह रहे हैं कि जगह जगह चौपाल लगाएंगे, चौपाल लगाने के बाद हम वेबिनार से बातचीत करेंगे, किसानों को समझाएंगे इसके बारे में, तो जाहिर सी बात है कि किसान इसे समझेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं देश को। ये चौपाल का मतलब है, मैं वही कह रहा हूँ, जो उनके आदमी हैं, जो उनके पैसों पर काम करते हैं, मीडिया उनके साथ, गोदी मीडिया उनके साथ काम कर रही है, वो सब दिखा रहे हैं, किसान के धरने को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। पर किसान तो साल के लिए अनाज लिया है, रोटी लिया है, उठने वाला नहीं है। झुकेगी तो ये सरकार, नहीं तो देश का माहौल ख़राब हो जाएगा। जो किसान का बेटा फौज में जवान बॉर्डर पर लड़ रहा है वो भी घर आ जाएगा, जो पुलिस में है वो भी अपने पिता के साथ खड़ा हो जाएगा। इस सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। और किसान के साथ अब तो सब कह रहे हैं कि किसान के साथ नाजायज़ हो रहा है। अगर नहीं कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि पूरी तरह से इन किसानों को मारने पर उतारे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कृषि मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि कुछ जो किसान है जो समर्थन करने आए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल वापस लिया जाता है तो अब वो धरने पे बैठ जाएंगे। देखिए, कोई नहीं बैठेगा। असली किसान किसान के साथ है। ये उनके 10 लोग जो उन्हें पैसे के दम पे मीडिया में अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, भाग भाग के आगे आ रहे हैं, ये सब चोर हैं। ये कहाँ बैठेंगे? ये एक दिन भूखा नहीं रह सकते हैं। किसान तो सालों साल भूखा रहकर अपनी मेहनत कर, बच्चों को खेतों में हल की जगह जोत कर इस देश का पेट भर रहा है, इस देश के लोगों का पेट भर रहा है। ये तो सोचना सरकार को पड़ेगा। नहीं, सरकार को अब वो समय नहीं कि सरकार का पतन होने वाला है, अहंकार खत्म होने वाला है। नहीं तो भगवान की अदालत में हाजिरी लगाएंगे, ए भगवान इस भारत को तू ही बचा ले। इन जो भयरूपीय देश में आ गए हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, इन सबको तू ही बचा सकता। अब तू अपनी तीसरी आँख खोल और बुलाने वालों को बुला ले, जब ये देश बचेगा। तो क्या लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो किसानों की जो मरने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो कैसे आप देखते हैं कि सरकार जो है अब कुछ अपना जो फैसला है थोड़ा चेंजेस ला करके इस बिल में करेगी बदलाव? देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो किसानों की दुहाई देते थे, मजदूरों की दुहाई देते थे, महंगाई की दुहाई देते थे। अब सब भूल गए हैं। सत्ता आ गई, सत्ता का मज़ा ले रहे हैं, छुन छुने बजा रहे हैं, नदी पर जाकर दिवालियाँ मना रहे हैं। सच बात तो ये है, अगर इनका एक कार्यकर्ता, क्योंकि इनको बंगाल अभी जीतना है, बंगाल में आतंकवादी आ गए हैं, बंगाल का माहौल ख़राब हो गया है क्योंकि ये बना रहे हैं। बंगाल में एक कार्यकर्ता मर जाता तो बंगाल बंद। अरे रोज़ किसान तड़प तड़प कर ठंड में मर रहा है। आंखें खोलो, आंखें खोलो प्रधानमंत्री जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था। इस तरह इनको मारोगे, हमें भी उम्मीद नहीं थी। इनको बचाना तुम्हारा तो नहीं पर हमारा धर्म है और हम इनके साथ खड़े हैं। इनको बचाएंगे कंधे से कंधा मिलाकर। इनके लिए राहुल प्रियंका गांधी सेना, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जब तक इनकी लड़ाई हम रोडों पर लड़ेंगे, पूरे मजबूती से लड़ेंगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। तो कब तक ये लड़ाई फिलहाल जो संघर्ष आप लोगों का चलने वाला है? क्योंकि एक तरफ जो सरकार है वो झुकने को तैयार नहीं है, संशोधित करने को तैयार है, और दूसरी तरफ जो किसान है वो अड़े हुए हैं कि हम बिल को पूरी तरीके से वापस करा के जाएंगे। तो ये कब तक ये देखिए, कानून इनको रद्द ही करना पड़ेगा। ये किसान है, सच की लड़ाई लड़ रहा है। ये अपने ज़मीन पर बंधुआ मजदूर नहीं बनना चाहता। ये अपनी फसल को सड़ाना नहीं चाहता। ये चाहता है जो नेहरू जी ने कानून बनाया था, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया था, उसी कानून के तहत हम ठीक चल रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, उसी का समर्थन करेंगे। चाहे हमें जान भी गंवानी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।